हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दीप। और आज है हमारी 3 जुलाई और आज तक की जितनी भी करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके हैं उसको हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और नोट डाउन करते हुए चले और समझते हुए चले। भाई देखो, पहली न्यूज है भाई, वेयर इज द स्नेक लैंड इज द ब्लैक सी। काला सागर में जो स्नेक लैंड कहां पर है? तो ए ऑप्शन है हमारा यूक्रेन, बी हमारा सीरिया, सी हमारा इटली और डी हमारा बेंगलुरु। तो इसमें जो यूक्रेन इज द करेक्ट आंसर है। भाई देखो न्यूज क्यों आई है निकल के, तो देख सकते हैं रशिया फोर्सेस द विड्रॉ फ्रॉम द यूक्रेन स्नेक्स लैंड। एनडीटीवी, द हिंदू, सभी की न्यूज है, इसने कवर किया। अल जजीरा ने सबने इसको, राउटर ने सबने को कवर किया। इसको है क्या मामला? यूक्रेन से डर कर जो रूस पीछे हट गया, क्या इस तरह का है क्या कुछ? तो देखते हैं भाई। यूक्रेन के दक्षिण में जो यूक्रेन है, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे, तो यूक्रेन के दक्षिण में स्नेक्स जो आइलैंड है, वह छोटा सा जो आइलैंड जिसकी लंबाई लगभग जो 1 किलोमीटर के से नापा जा सकता है, स्नेक आइलैंड्स जो ब्लैक सी में है। जो ब्लैक सी, ये है भाई ब्लैक सी, यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ पे रशिया की जो फोर्सेस ने यूक्रेन के स्नेक आइलैंड पे अपना जो छोटा जो हिस्सा पीछे हटा लिया है। स्नेक आइलैंड जो आइसलैंड है, इसकी लंबाई जो 700 मीटर के आसपास है। यह वही स्नेक आइसलैंड है जिसमें जो यूक्रेन की सेना ने एक बड़े युद्धपोत को इसमें डुबो दिया था। इसे जो स्नेक आइलैंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो इसकी जो आकृति है वो स्नेक जैसी है। स्नेक मतलब जैसी एक ये होता है ना, स्नेक आइलैंड ये है यहाँ देख सकते हैं। तो ये ब्लैक सी हो गया, ये रोमानिया हो गया, ये बल्गोरिया, जिस तरह से ये क्रीमिया, यूक्रेन। तो ये लगता है कि जो एक्स आकार की भी प्रतीत होता है क्योंकि जो इसमें जो कुछ ऐसा लगता है कि एक्स जो आइसलैंड के नाम से भी जानते हैं इसको। तो ये वही बात हुई जैसे कि भाई शेरशाह सूरी ने कहा था कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे राजस्थान को हाथ से धो बैठता। तो ये मेवाड़ का जो सुनील ग्रेरी युद्ध की जो एक स्टेटमेंट था जिसमें ये बात बोली गई थी शेरशाह सूरी ने। ये सेम बात हुई रशिया के साथ, ब्लैक सी के साथ जो नॉर्थ में जो यूक्रेन है, यूक्रेन के जो दक्षिण में का हिस्सा क्रीमिया के नाम से जानते हैं, जिस पर जो 2014 से रशिया ने का कब्जा है। एक उड़ीसा भारत में जहां रक्षा यात्रा हुई थी, एक तरफ जो भारत में जो रथ यात्रा हुई थी और दूसरा जो उड़ीसा जो यूक्रेन में है, जहां से गेहूं की सबसे बड़ी मंडी जो यहाँ से गेहूं एक्सपोर्ट होता है। तो एक भारत का हुआ उड़ीसा और एक हुआ आपका जो यूक्रेन का हुआ। स्नेक आइसलैंड के में जो उत्तर में उड़ीसा है, यहाँ से जो एक्सपोर्ट रुका हुआ था जो गेहूं का या इस तरह का सारी चीजें। रशिया जो फोर्सेज जो स्नेक आइसलैंड पर अपना कब्जा जमा कर बैठा हुआ था, तुम निकालोगे हमें, तुम्हें जो एक फायर कर देंगे, तुम यहाँ से जैसे निकलोगे तुम्हें हम फायर कर देंगे, इनका बोलना ये था। यही कारण है कि यूक्रेन से होकर जाने वाला जो गेहूं की आपूर्ति इस ब्लैक सी से ना होकर जो दुनिया को नहीं हुई, ब्लैक सी से इसकी जो आपूर्ति नहीं हुई क्योंकि जो यहाँ से रशिया दूसरे दिन भी जाकर जो बैठ गया था ब्लैक सी या उड़ीसा में भारत का आना, तो 70 जो रास्ता हुआ होगा। तो कैसे होगा भाई? ब्लैक सी से जो आपको इस्तांबुल के साथ साथ जो ये है आपका पड़ेगा जो स्टेट ऑफ से होती हुई जो बोकोरस स्टेट से जो क्रॉस करने के बाद जो एक सी है जिसे सी के में जो मरमरा सी के नाम से जानते हैं, फिर जो स्टेट आएगा उसे जो हम जो मेडिटेरियन सी। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये देखो इसमें इस तरह से कवर भी किया है यूक्रेन ने। तो देखो ये यूक्रेन को बड़ी कामयाबी, स्नेक आइलैंड की जो लोकेशन बेहद अहम है। तो ये यहाँ स्नेक आइलैंड, यहाँ से यूक्रेन तमाम एक्सपोर्ट करता है। 4 महीने में निर्यात पूरी तरह से बंद है। अब यूक्रेन की जो इकोनॉमी भी फिर रिकवर कर सकती है। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं रशिया का जो अपना ये है, उसने क्या लिखा है जो टेस्ट यहाँ पे, रशियंस आर्मी ड्रोन्स फ्रॉम द स्नेक्स आइसलैंड्स द गुडविल अगेन द गेस्चर। तो मेडिटेरियन सी से जो सुएज नहर से अरब सागर से होने वाला जो बहुत छोटा सा भूखंड है, यूक्रेन की जो मोटिवेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि देखो जो डूबते हुए को तिनके का सहारा। तो ये भी हो सकता है कि पीछे हट रहे हैं। तो रशिया पीछे क्यों हटा, इसके कारण है। फर्स्ट की कारण ये हो सकता है यदि छोटी सी चीज के लिए ज्यादा कीमत चुकानी हो तो उसे पीछे ही हट जाना बेहतर होगा। सेकंड ये हो सकता है दुनिया पर इस समय जो भूख से मर रहा है, तो जो यूएन उसको जो उनसे जो बोल चुका है, बात कर चुका है, इंडिया बात कर चुका है, इंडोनेशिया के जो विडोडे अभी जो उनसे जो बात कर रहे हैं इस पे। तो हो सकता है कि मानवता के लिए रशिया जो पीछे हट गया हो, क्योंकि अन्न के कटोरे के रूप में यूक्रेन को जाना जाता है कि यहाँ पे अन्न का कटोरा सबसे ज्यादा इसको मतलब जो सबसे ज्यादा ये वो सारी ज्यादा जो होता है ना दुनिया के लिए ज्यादा फिर एक्सपोर्ट भी करता है यूक्रेन गेहूं वगैरह इस चीज। तो स्नैक चाहे आपका उसमें बाजरा हो चाहे आपका मक्का हो, सारी चीजें। तो स्नेक आइसलैंड यूक्रेन और जो रोमानिया के बीच में विवादित रह चुका है। यूक्रेन
क्लेम करता है कि दक्षिण तक दक्षिण तक का पानी उसका है। रोमानिया क्लेम करता है कि उसके जो बॉर्डर से लगा हुआ एरिया उसका है। अब इंटरनेशनल जस्टिस ने बीच में जो रेखा खींच दी और कहा कि ठीक है भाई, तुम लड़ाई करते हो ना, तो दोनों को बांट दिया जाता है। तो हिस्सा एक हिस्सा यूक्रेन के पास है, एक जो रोमानिया के पास है। यह फैसला 2009 में रोमानिया यूक्रेन केस में हुआ था। अच्छा, स्नेक आइसलैंड पर एक छोटा सा जो गांव भी है, जो यहाँ पे जो ना स्नेक आइलैंड, इस पे जो छोटा सा एक गांव भी है। ये 2009 में हुआ था रोमानिया यूक्रेन केस, जो मैंने बता दिया कि ये बीचों बीच जो आपका यूएनओ ने बांट दी थी कि इधर पानी किसका, इसका पानी इसका। देख सकते हैं, यूएस एंड द वारशिप्स ओवर द ब्लैक सी सोल्यूशंस द वॉशिश ऑफ द कॉन्करेंस। तो ब्लैक सी ये है, ब्लैक सी की मैंने बताई दी सारी चीजें। अब देख सकते हैं, अब जो है, अच्छा, इसमें जो रूस के रक्षा मंत्रालय और जो यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय से गुरुवार को एक कहा गया है कि काला सागर में एक राजनीतिक चौकी यूक्रेन के स्नेक आइलैंड से रूसी सेना वापस ले ली गई है। अच्छा, इस स्नेक आइसलैंड जिस पर रूस ने अपना आक्रमण कर पहले दिन कब्जा कर लिया था, ने प्रसिद्धि हासिल की है कि जब तक वह तैनात यूक्रेन सीमा रक्षा और समर्पण के लिए रूसी युद्धपोत की जो मांग को खारिज कर दिया। जो यूक्रेन ने जो राष्ट्रपति जो वोलोदिमीर जिसके जो कार्यालय में एंट्री यमर्क को ट्वीट कर लिखा कि क्यूब स्नेक आइलैंड पर जो कोई भी रूसी सैनिक नहीं है। तो हमारे जो सशस्त्र शत्रु बलों की जो बहुत अच्छा काम किया है। रूस के रक्षा मंत्रालय की पुष्टि की है कि सैनिकों ने जो स्नेक आइसलैंड से वापसी ले लिया था, इसे जो सद्भावना इशारा कहा कि सैनिकों को उन्हें सौंप देने का कार्य भी पूरा हो किया गया है। नेक्स्ट न्यूज है भाई, देखते हैं। दूसरी है, विच कंपनी हैज बीन द सोल्ड बैन टू द जेरी आइसक्रीम बिजनेस रिसेंटली इन द इजराइल। हाल ही में किस कंपनी ने इजराइल में जो बेन एंड जो जेरी जो आइसक्रीम का कारोबार बेचा? तो इसमें जो कौन सी इसने बेचा? यूनिलीवर, द वेडविल्स और द बास्किन रॉबिन्स और द डेयरी क्वींस। तो इसमें जो हमारा जो यूनिलीवर इज द करेक्ट आंसर है। तो ये क्या है पूरा जो मामला देखो, तो यूनिलीवर सेल्स द बेन्स ऑफ द जेरी द इजराइल बिजनेस तो डिफ्यूज द बीडीएस नाउ। तो क्या है पूरा देखते हैं। जो यूनिलीवर है अपना जो बेन एंड जेरी का जो आइसक्रीम का व्यवसाय क्यों बेचा, क्यों बेचने का क्या कारण रहे भाई? 1 करोड़ से कम आबादी वाले इत्तू से देश ने जो अपने खिलाफ जो टिप्पणी देने पर जो अपने ही देश में जो व्यापार करने के लिए से समेटने के लिए मजबूत कर दिया था। आइसक्रीम कंपनी जो है, यह आइसक्रीम कंपनी बेचने वाली कंपनी बेन एंड जेरी को दुनिया में टॉप मोस्ट ब्रांड के रूप में जो कंपनी है, जो अमेरिका की है, मालिकाना हक जो यूनिलीवर के पास इसका। और यूनिलीवर जो ब्रिटिश कंपनी है, बेन एंड जेरी के पीछे नहीं हटती। इसकी जो पहचान जो इसलिए है कि क्योंकि ये कुछ भी बात है जो सुर्खियों में रहती है, उस पर जो विवादित मुद्दे पर जो बयान देती है, और उस पे जो विवादित मुद्दे बयान देने की वजह से ये चर्चा में रहती है, और उससे मार्केट पे जो अपनी खर्च करने की जरूरत नहीं होती है, वहीं से इसकी मार्केटिंग भी हो जाती है। कैसे हो जाती है समझते हैं क्या पूरा मैटर। बेन एंड जेरी ने अपने व्यवसाय को उच्च कोटि पर रखती है। अपने बयानों पर जो भी है, सारे अपने व्यवसाय को भी और बयानों को भी, जो भी बयान है कि भाई मैंने बोल दिया तो बोल दिया। ये चाहती है कि जो एडवर्टाइज पर जो पैसा मत खर्च करिए, इस तरह से जो करते हैं। तो इजराइल से तो हम इससे मार्केटिंग भी सीख सकते हैं भाई। इजराइल से जो इसकी जो फैक्ट्री है, इजराइल में इसकी फैक्ट्री थी, इसमें से एक तरीका अपनाया कि पब्लिसिटी कैसे इसके साथ आए। तो पब्लिसिटी इसके करने के लिए इसने जो इजराइल में वेस्ट बैंक में काला जो एरिया है, जो ब्लैक सीट वाला जो ब्लैक बैंक वेस्ट बैंक वाला जो एरिया है, वहां पे जो इजराइल द्वारा जो इनलीगली जो ऑक्युपाइड है, किसने कहा कि इजराइल का जो एरिया है इनलीगली ऑक्युपाइड है, इस पे कहा कि इजराइल ने इस पे वेस्ट वाले क्षेत्र पर जो इनलीगली कब्जा किया हुआ है, तो हम इसमें अपनी आइसक्रीम नहीं बेचेंगे। जो ब्रेन एंड जेरी के जो 19 जुलाई 2021 को एक ट्वीट में कहा गया कि 19 जुलाई 2021 को जब दुनिया कोरोना से ग्रस्त था, तब की बात है, तूफानी इसने कर दिया था। तूफानी जो इस तरह से ट्वीट करके इजराइल ने जब विरोध किया हुआ, तो जहां पे जो आइसक्रीम देखते थे उनको जो डस्टबिन में डाल देते थे। बेन एंड जेरी को इससे 20% जो सेल का इजाफा हुआ। सेल का इजाफा क्यों हुआ? क्योंकि जो कि फिलिस्तीन में काफी बड़ी मात्रा में जो मुसलमान है, और उन्होंने जो बेन जेरी को लगा कि ये तो अभी अपना है, ये जो क्योंकि जो इजराइल है यहूदियों का दुश्मन है, तो ये अपना मित्र है, ये भी हमारी बात कर रहा है। तो बेन जेरी को जो तकड़ा गेम खेला, और 1 करोड़ आइसक्रीम ना खाते हुए, कोई 1 करोड़ ना खाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन 140 करोड़ रुपए जो 140 करोड़ लोग तो खाएंगे, तो ये सोचने वाली बात है। इसमें देखो मार्केटिंग किस तरह से की है, तो इससे हम सीख सकते हैं। और इजराइल ने बेन एंड जेरी को जो अपना पूरा व्यापार समेट लिया है, जहां से
तो कोऑपरेटिव जो एवी जिगर्स कंपनी को, ये अपना जो कंपनी को बेच कर निकल गई है। अब देख तो ये देखो, ये भी है सोचने वाली बात है, देखो किस तरह से इसने मार्केटिंग की है, बिना पैसे लगाए हुए सब कुछ है। और दूसरी जो मान लिया एक देश ने कैसे इसको कंपनी को मजबूर कर दिया अपने यहाँ से जाने के लिए। बेन एंड जेरीज को व्यावसायिक हितों के अमेरिका जो क्वालिटी प्रोडक्ट लिमिटेड एक्सक्यू के मालिकाना एवी जिगर को बेच दिया है, जो वर्तमान में इजराइल आधारित जो लाइसेंसधारी है। नई व्यवस्था का मतलब यह है कि बेन जेरी का जो वसीयत को उसके वर्तमान लाइसेंसधारी के जो पूर्ण स्वामित्व है, तो इसके तहत पूरे इजराइल और जो वेस्ट बैंक में उसके जो हिब्रू और जो अरबी नामों से जो तहत बेचा जाएगा, हिब्रू और अरबी नाम से बेचा जाएगा। 2000 में जो ब्रेंड एंड जेरी के यूनिलीवर के साथ अधिग्रहण समझौते की शर्तों के तहत जो बेन और जेरी को जो उसके स्वतंत्र बोर्ड के अपने सार्वजनिक मिशन के लिए निर्णय लेने के लिए अधिकार दिया गया था, लेकिन यूनिलीवर ने वित्तीय और जो परिसंचालन निर्णयों के लिए प्राथमिक जिम्मेदार सुरक्षित रखती है और इसके लिए प्रवेश करने के लिए अधिकार व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, रिसेंटली इंटरनेट शटडाउन इन विच द इंडियन स्टेट आफ्टर द वायलेंस। हाल ही में भारत के किस राज्य में हिंसा के बाद इंटरनेट बंद कर दिया गया है? तो ए हमारा राजस्थान, बी हमारा उड़ीसा, सी हमारा जो उत्तर प्रदेश और डी हमारा जो इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान इज द करेक्ट आंसर। तो देख सकते हैं इंटरनेट जो शटडाउन्स यूएन रिपोर्ट्स ऑफ द डिटेल्स द ड्रामेटिक्स ऑफ इम्पैक्ट ऑफ द पीपल्स लिव्स ऑन द ह्यूमन राइट्स। तो क्या है पूरा? तो रिसेंटली रिपोर्ट्स ऑफ द पब्लिश ऑफ द ऑफिस ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑफ कमिश्नर्स एंड ह्यूमन राइट्स ऑफ द OCRHS आर नेम्ड द इंटरनेट शटडाउन्स। तो क्या है जाने भाई, जो कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कितना आवश्यक है इंटरनेट शटडाउन करना। क्या है, हाल ही में जो राजस्थान ने नेट बंद किया और जो कन्हैया की हत्या के बाद सरकार को लगा कन्हैया की हत्या के बाद किसी प्रकार की जो शांति को अशांति न पनप पाए, इसलिए उसने चलते जो इंटरनेट को बंद कर दिया। अब दुनिया में बहुत सारे उदाहरण है जहां पर जो बिना नेट के बंद किए जो सोशल मीडिया तरह के बंद किए जाते हैं। क्योंकि देखो सोशल मीडिया भाई, व्हाट्सअप हुआ, फेसबुक हुआ, ट्विटर हुआ, इनसे चलो ठीक है भाई जो गलत इसका इस्तेमाल हो सकता है, इस्तेमाल के मतलब लोगों को जो अफवाह फैलाने में। लेकिन जो मान लिया उबर नहीं बुक पा रहा, ओला नहीं बुक कर पा रहा, उस ज्यादा मान लिया उससे पैसे मांग रहे हैं, जो अभी दिखाऊंगा मैं आगे जो है ऑटो वाले या मान लिया इस तरह का, तो या फिर खाना नहीं मिल पा रहा जिसको, मान लिया बहुत सारी चीजें, तो उसकी क्या गलती है? तो वहां भी देख सकते हैं। तो भाई ये उनके लिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि सोशल मीडिया में जो अफवाह फैलाने का जो पनपने का खतरा रहता है, पर जो डेली यूज के जो वर्क है उनसे जो प्रभावित होते हैं, तो ये इंटरनेट बंद ना किया जाए। इससे जो यूनाइटेड नेशन की जो हाई कमिश्नर ने कहा है, जिस प्रकार से इंटरनेट बंद हो रहा है ये ह्यूमन राइट्स के ऊपर जो सीधा सा प्रहार है। जो अभी मैंने राइट इसको बताई है, जो पहली लाइन जो इसका मीनिंग ये है, इंटरनेट जो शटडाउन में भारत का जो स्थान क्या कौन सा है? भारत में अब तक जो 558 बार जो इंटरनेट बंद हो चुका है, 558 शटडाउन किया गया है अब तक। ये 2012 से 2022 यानी कि 10 साल की बात करें तो 10 साल में 558 बार। जब तक इंटरनेट ही बंद नहीं करना जो विकल्प है, तो सोच सकते हैं कि पुलिस और जो कानून व्यवस्था किस हद तक जा सकते हैं। जब इंटरनेट ही बंद करना है, यही चीजें बंद कर रहे हैं, तो जो पुलिस क्या कर रही है और जो ये कानून व्यवस्था कहाँ है, तो ये सारी चीजें भी मायने रखती हैं। इंडिया ने जो टॉप किया है ग्लोबल सेम लिस्ट में, ये ग्लोबल सेम लिस्ट क्या होती है भाई? ये एक वो लिस्ट है जिसमें जो इंटरनेट बंद करने पे शर्मिंदा होना चाहिए। तो ये लिस्ट है, ये गवर्नमेंट लिस्ट है। तो देख सकते हैं द कंट्रीज द शटडाउन्स ऑफ द इंटरनेट द मोस्ट, कौन से हैं भाई? तो उसमें इंडिया हमारे फर्स्ट पे है, पाकिस्तान सेकंड नंबर पे है, इराक जो थर्ड पे, सीरिया जो है इंडिया ने 154 बार 2016 से 2018 के बीच की बात जो देखा जाए, तुर्की है, फिर ये तो इनमें है देखो। और जो इंडिया हैज द इश्यूज ऑफ द टोटल द 558 द शटडाउन्स टोटल द टिल नाउ। तो 2012 से 2022 तक जो 558 बार जो शटडाउन किया है। द वायलेंस ऑफ द मोस्ट कॉमन ऑफ द बैकड्रॉप इंटरनेट ऑफ द शटडाउन्स इन इंडिया, कौन से हैं? स्टेट गवर्नमेंट जो वायलेंस जो है 45, जो पब्लिक वायलेंस जो 45, इस तरह से प्रोटेस्ट जो 44, द एक्सट्रीम्स ऑफ द वायलेंस जो 31 है। तो सारी चीजें देखे हैं। The shutdowns in India have the surged since the Modi took the office। तो अच्छा मोदी जी जब से आए हैं, जब से ये जो ज्यादा हुआ है, तो इंडिया के नेट बंद करने वाले देशों में टॉप पे जो इंडिया, पाकिस्तान, इराक, सीरिया, जब से जो देश में जो मोदी से गवर्नमेंट आई है, तब से जो देश में जो इंटरनेट बड़ी जो हाई लेवल से जो लेवल पे जो हो गया, बंदी हो गई, काफी जो बंद हुआ है भाई 2012 से। और देख सकते हैं जब से मोदी गवर्नमेंट के तो जो इंटरनेट क्रांति लाई, अब ये बोलते हैं भाई मोदी जी तो जो इंटरनेट क्रांति लाए थे,
वही सस्ता डाटा वहीं से तो आया। अब ये बोलेंगे जो इसका लिए कार्यकाल में तो आया, नहीं कार्यकाल में आया। तो ये जो बंद, अगर ये बंद होता है तो अगर आप कोई भी उपलब्धि, तो ऐसे ऐसे समझ सकते हैं, अगर कोई भी आपकी उपलब्धि है, आप उपलब्धि किसी को उपलब्ध करा रहे हैं, तो जो उससे उपलब्धि को छीन कर ना ये कहने, ये ना कहें कि कोई इसके बिना देखो अब तुम कैसे कितने परेशान रहते हो, कैसे नहीं रह पाओगे। तो ये है, तुम भाई अच्छी बात है, मान लो इंटरनेट की क्रांति आई है, लेकर आए हैं, लेकिन उसके जो विकल्प में ये नहीं कि भाई तुम अब देखो इसको छोड़ दो, अब मान लिया तुम इसके देखो हमारी तुम्हारे हम मुट्ठी में है एक तरह से, या तुम इस तरह से एक तानाशानी, वो गलत है। तो दुनिया में जो पहली बार जो इंटरनेट जो शटडाउन 2011 में जो इजिप्ट में हुआ था, तब से जो हैबिटेट बन गया है। ये एक संस्था जो वो नजर जो केपलटॉन जो है संस्था, जो वहां से आंकड़े निकालती है सारी चीजें, ये जो केपलटॉन सीए है, इसने आंकड़े निकाले हैं। वो नजर रखती है कि कौन देश में कितनी बार शटडाउन हुआ है, और उस पर जो उसकी नजर में आया इंटरनेट को जो क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, इंटरनेट से ट्रस्ट खत्म हो सकता है, इकोनॉमी इंटरप्ट हो सकते हैं। भारत में 2020 तक देख सकते हैं सारी जो ये इस तरह से आई है। द इंडिया द टॉप द ग्लोबल सेम लिस्ट, जो मैंने बताई दिया, तो यहाँ पे सबसे ऊपर इंडिया जो सेम लिस्ट में। कॉस्ट ऑफ द पर हावर द शटडाउन, ऐसे क्या भाई जो लोगों का डाटा है वो तो मान लिया खत्म ही होएगा, तो उसको तो ऐसे नहीं कंपनी वापस कर देगी, कुछ इस तरह से लॉसेस तो हैं। तो नेशन ऑफ द तो नेट, करोड़ों राजस्थानों को छीना इंटरनेट का जो मौलिक अधिकार। और जो नेट बंदी के कारण जो नुकसान, 6 करोड़ मोबाइल यूजर को 120 करोड़ का जो डाटा लॉस हुआ। और जो नेट बंदी के नुकसान के साथ 40,000 लोगों को जो ट्रैवलिंग में परेशानी हुई है। और राजस्थान में मोबाइल यूजर, कुल मोबाइल जो यूजर है 6 करोड़ 28,63,939। जियो एयरटेल है, इसमें जियो हो गया, एयरटेल वोडाफोन हो गया, ये 2 करोड़। इस तरह से ये सारे जो डाटा दिया हुआ है, देखो भाई। अच्छा देख इसको, इसके थ्रू अच्छे समझ सकते हैं। देखो ये न्यूज़पेपर कटिंग है, जो भाग्यवान लेट हो जाऊंगा, नेट बंद है, ओला और बुक जो ये नहीं हो पा रही है, ऑटो वाला अनाप शनाप पैसे मांग रहा है, तो देखो वो मांगेगा इस तरह से। तो सारी चीजें अच्छे एक तरह से वो दिखाया है, जिसने भी बनाया है, कार्टून बनाया है। तो मोबाइल नेटवर्क, देखो ये IT जो एक्सपर्ट है आयुष भारद्वाज, मोबाइल नेटवर्क बंद करने के बजाय जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की ब्लॉक कर सकते हैं, सोशल मीडिया को ब्लॉक कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और भी तरीके हैं, कई और भी तरीके हैं, उसको यूज कर सकते हैं। नेट बंद करना एक विकल्प नहीं है। अच्छा तो ATMs, तो जो क्या फिर नोटबंदी हो गई है? नहीं, वह नोटबंदी नहीं हुई है, डिजिटल पेमेंट नहीं हो पा रहा, क्योंकि नगद रखना बहुत जरूरी हो गया। तो देखो इस तरह से ये सारी चीजें बताते हैं कि क्या 10 साल में कहाँ कितनी बार नेट बंद हुआ। तो ये जो राजस्थान का देख सकते हैं यहाँ पे, किन राज्यों में कितनी बार नेट बंद हुआ। तो जम्मू कश्मीर में 397 है, पंजाब में 5, हरियाणा में 17, राजस्थान में जो है हमारा जो 86, गुजरात में 11, मध्य प्रदेश में 7, महाराष्ट्र में 12, तेलंगाना में 3, उड़ीसा में 6, पश्चिम बंगाल में 13, बिहार में 11, उत्तर प्रदेश में 30, उत्तर प्रदेश भी सही जा रहा है, जो त्रिपुरा 5, मेघालय 7, असम 3, में मणिपुर 6, नागालैंड 4, अरुणाचल प्रदेश 7। ये सारे जो ये हैं, ये क्या तर्क है नेटबंदी हो सकती है? तर्क क्या नेटबंदी ही रास्ता है? क्या हो सकती है? नेटबंदी के अलावा कोई भी जो रास्ता नहीं है। सोशल मीडिया को अफवाह फैलाने वाला, अफवाह को लोगों को सच मानने लग जाते हैं। और जो नेटबंदी का उद्देश्य केवल अफवाह को रोकना है, जिससे जो पैनिक नहीं हो और जो अफवाह का जो नियंत्रित किया जा सके। राजेंद्र यादव, गृह राज्य मंत्री, राजस्थान। तो इम्पैक्ट ऑन द इंटरनेट शटडाउन से, तो ऑनलाइन एजुकेशन जिनके मान लिया ऑनलाइन चल रही है क्लासेस वगैरह, तो उन पे तो इफेक्ट होएगा बच्चों पे। तो ऑन द एक्सेस ऑफ द हेल्थ ऑफ द इम्यूनिटेशंस ऑफ द असिस्टेंस, सारी चीजें देख सकते हैं। इंटरनेट डाउन एक जो सरकार की ओर से किसी संस्था द्वारा दिया गया उपाय है, जानबूझकर ऑनलाइन सूचना और जो संचार प्रणालियों के उपयोग से बाधित करने के लिए। शटडाउन अक्सर जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी को प्रभावित, सेवाओं को पहुंच से जो पूर्ण ब्लॉक शामिल होते हैं। इसलिए हालांकि सरकारें तेजी से जो बैंडविड्थ को कम करने और मोबाइल सेवा जो 2G तक सीमित रखने का जो सहारा लेती है, जो नाम मात्र की ही जो पहुंच बनाए रखते हुए जो इंटरनेट के साथ सार्थक करना बेहद मुश्किल बना सकती है। दुनिया भर की जो सरकारों में कई कारणों से हवाला देते हुए इंटरनेट बंद करने का सहारा लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, PSLV ऑर्बिटल द एक्सपेरिमेंटल्स मॉड्यूल्स प्लेटफॉर्म द auxiliaries platforms which is the space agency। PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल्स मॉड्यूल प्लेटफॉर्म किस अंतरिक्ष एजेंसी का सहायक प्लेटफॉर्म है? तो इसरो का, नासा का, इंडियन स्पेस एजेंसी का, नन ऑफ दीज। तो इसमें हम देख सकते हैं, तो ये हमारा इसरो इज द करेक्ट आंसर है। तो ये हमारा एक्सप्लेन द व्हाट इज द इसरो एंड द पोएम। तो पोएम इसने क्या है? तो इसरो का जो पोएम प्लेटफॉर्म क्या है, इसको समझते हैं।
ये दो न्यूज है जो हम, एक तो गगनयान भेज रहे थे, उसकी तैयारी जो 2022 में जो जुलाई के आसपास थी, तो वो अब नहीं जा पाएगा, वो 2023 में जा पाएगा। और दूसरी जो न्यूज है, इसरो ने एक पोयम लिखी है। पोयम का मतलब है, पोयम क्या है भैया, जो इसरो द्वारा जो पोयम का नाम जो कार्यक्रम का स्टार्ट किया गया है, पोयम, जो PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल, इसरो की जो पोयम अंतरिक्ष में तैरेगी और इसमें जो एक्सपेरिमेंट भी होंगे। भारत में दो लॉन्चिंग व्हीकल हैं, एक PSLV एक GSLV। तो ये हमारा जो भारत का जो PSLV 4 स्टेज में टूट कर नीचे गिरता है जब जाता है, तो ये जो स्टेज है इसके ऊपर जैसे हम रॉकेट छोड़ते हैं ना, वैसे होता है। तो पीछे नीचे नीचे गिर जाता है, ऊपर नीचे उड़ जाता है, तो वैसे से, तो ये इस तरह से ये नीचे रह जाते हैं, ये ऊपर ऊपर चला जाता है, ये ऊपर। तो ये PSLV, तो ये सारी चीजें हाउ द स्पोर्ट रिक्वायर्स द यूज ऑफ द SPS4 रॉकेट्स जंक्स तक द अर्लियर्स। पीछे का हिस्सा जो समुद्र में गिरता है, आखिरी जो हिस्सा है जो समुद्र में तैरता रहता है, और जो समुद्र में जो पीछे जो उसमें आकाश में तैरता रहता है, फिर जो डेब्रिस बन जाता है, डेब्रिस मतलब अंतरिक्ष कचरे को बोलते हैं। दूसरे ने इस डेब्रिस को जो कारनामा कर दिया गया, इसरो ने इस पे जो कारनामा कर दिया। क्या कारनामा कर दिया? इसरो ने जो लास्ट वाले जो जो लिथियम बैटरी लगा दिए गए, लास्ट सोलर बैटरी, तो ये लास्ट वाला जो है, इस पे जो लिथियम बैटरी लगा दी, ये जो इस पे लिथियम और जो सोलर बैटरी लगा दी है। तो इसरो ने कहा कि अब जो डेब्रिस पर जो एक्सपेरिमेंट संभव है कि उस पर जो हम अपना जो प्रयोग कर सकेंगे, हमारा जो अंतरिक्ष में तैरने वाला जो डेब्रिस जो PSLV-C 53 जो साथ ले जाने वाला है। और 2019 में हमने जो PSLV जो 44 के साथ हमने ये ट्राई किया था, ऐसा नहीं अभी कर रहे हैं, ट्राई किया था तब ये, लेकिन तब उस पर हमें जो सक्सेस नहीं मिल पाई थी। तो ये अच्छा गगनयान मिशन क्या है, जो गगनयान देख लेते हैं। गगन मिशन इसरो द्वारा लोगों को पृथ्वी के चक्कर काटने के लिए जो भेजा जा रहा है आकाश में, वो गगनयान मिशन है। UN, तो देख सकते हैं ये सारी चीजें जो ये किस तरह से कैसे कैसे PSLV मैंने बता दिया है। गगनयान मिशंस कैन नॉट बी हैपन्स, दिस इज द टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज है। Year the next years focus fully the safety of the aspect इसरो चीफ। तो ये है तो PSLV ऑर्बिटल्स एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल, ऐसा जो प्लेटफॉर्म है जिसमें जो वर्कर्स रॉकेट पोलर और द सैटेलाइट लॉन्चर व्हीकल्स PSLV के अंतिम और जो अन्यथा छोड़े गए जो चरण का उपयोग करने के लिए कक्षा में प्रयोग करने में मदद करेगा। PSLV 4 चरणों में रॉकेट है। जो पहले चरण में खर्च किए गए जो चरण जो समुद्र में गिर जाता है, जो मैंने बता दिया। अंतिम चरण जो PSLV-4 जो उपग्रह जो कक्षा से लॉन्च करने के बाद जो अंतरिक्ष कबाड़ के रूप में जो समाप्त हो जाता है, वहां पे अंतरिक्ष में चक्कर लगाता रहता है। हालांकि जो PSLV जो C-53 जो मिशन में खर्च किए गए अंतिम चरण के लिए उपयोग करने के लिए स्थिर मंच के रूप में उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, which international organization has the contingents of उदयपुर टेलर्स कन्हैया लाल killings, उदयपुर के दर्जी कन्हैया लाल की हत्या के लिए निंदा किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने की है? तो यूनाइटेड नेशन, यूरोप यूनियन, रेड क्रॉस सोसाइटी, नन ऑफ द, तो यूनाइटेड नेशन इज द करेक्ट आंसर है। तो ये न्यूज देख लीजिए, यूएन्स तो यूएन्स सारी चीजें UN ने देखा था जो कॉन्डेम्स द किलिंग्स द कन्हैया लाल्स, तो सारी चीजें हैं उदयपुर टेलर्स लाल द किलिंग्स द कॉल्स ऑफ द फुल रेस्पेक्ट टू द रिलीजियस। तो ये जो है हमारे ये एक अंतर्राष्ट्रीय घटना UN की जो उदयपुर में दर्जी कन्हैया लाल की जो हत्या की निंदा की UN ने। तो एक जो घटना जो अंतर्राष्ट्रीय घटना है जो कैसे मायने रखती है कि इस पे अंतर्राष्ट्रीय रंग भी तो लिया है इसने, जो घटना है ये जानना जरूरी है। UN के जनरल सेक्रेटरी जो एंटोनियो गुतरेस, ये एंटोनियो गुतरेस जी हैं, तो इन्होंने कहा कि जो कम्युनिटी से लोग जो पीस और शांति के साथ रहना चाहिए, जो सभी जो है सभी कम्युनिटी को पीस और शांति के साथ रहना चाहिए। तो ये UN सेक्रेटरी जनरल जो एंटोनियो गुतरेस कॉल्स द फुल रेस्पेक्ट ऑफ द रिलीजियस एंड द इंश्योरिंग द डिफरेंट कम्युनिटीज कैन लिव द हार्मोनी एंड द पीस ऑफ द ग्लोबली। ये सारी चीजें। अच्छा मोहम्मद जुबैर का काफी नाम आ रहा है सुन के, जो अल्स यू न्यूज नाम से जो ये एक संस्थापक है, जो एक मोहम्मद जुबैर, ये एक जो फैक्ट चलाते हैं, फैक्ट मतलब न्यूज एजेंसी, जो मान लीजिए जैसे इस तरह की भाई ये है न्यूज चल रही है, सही है या नहीं सही है, तो इसकी ये जांच करते हैं। हाल ही में दिल्ली की पुलिस ने इन्हें जो गिरफ्तार कर लिया, कारण है कि जो इन्होंने सोशल मीडिया पर ऐसी जो न्यूज वायरल की थी जिससे जो हिंदू और जो मुस्लिम भड़कने वाले थे। तो ये सारी चीजें, तो इन्हें जो IPC सेक्शन 153 जो इन्हें जो गिरफ्तार कर लिया है। तो ये सोचने वाली बात है। देखो डिफरेंट द इंडियन में जो किलिंग्स होता है, द गार्जियन ने इसको कवर किया है, किलिंग्स द हिंदू टेलर्स द प्रमोट्स इंटरनेट द शटडाउन्स एंड द इंडियन द स्टेट और द अनरेस्ट ऑफ द फियर।
तो ये देखो चाइना का इसने जो किया है। तो ये टेंशन इन उदयपुर, तो ये द डाउन्स ने सारी न्यूज़पेपर ने इसको कवर किया है। तो ये संयुक्त राष्ट्र जो महासचिव एंटोनियो गुतरेस ने सभी धर्मों के पूर्ण जो सम्मान का जो आह्वान किया है और जो सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न समुदाय के स्तर पर सद्भावना और शांति से रह सके, इसके लिए प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक के उदयपुर में एक दर्जी की हत्या के बाद जो संस्थान की सांप्रदायिक तनाव के बीच कहा गया है। दुजारिक ने एक जो सवाल में जवाब देकर बात कही कि कन्हैया लाल की हत्या के बाद भारत में धार्मिक तनाव और जो पुनरुत्थान के संयुक्त राष्ट्र प्रमुख से कोई टिप्पणी है। तो रियाज अख्तारी और जो मोहम्मद के रूप में जो पहचानने वाले दो लोगों के लिए उदयपुर भारत शहर के लिए लाल को चाकू से काटकर मार डाला और जो ऑनलाइन वीडियो पोस्ट किया, इसमें कहा गया कि वे इस्लाम और अपमान का बदला ले रहे हैं। इसमें राजस्थान शहर का कोई हिंसा को छुटपुट मामले सामने आए हैं, जिसका जो हिस्सा रखा गया था। कर्फ्यू के तहत जो दुजारिक ने बुधवार को यहाँ दैनिक परिवेश वार्ता में ये सारी चीजें बताई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है 6 है, किस देश ने अपना जो स्वतंत्रता 75वीं वर्ष पर जो भारतीय छात्रों को 75 छात्रवृत्ति की देने की घोषणा की है? ए हमारा ब्रिटेन, बी हमारा ऑस्ट्रेलिया, सी हमारा जापान और डी हमारा ये जो हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ब्रिटेन इज द करेक्ट आंसर है। यूके अनाउंस द 75 द स्कॉलरशिप टू इंडियन स्टूडेंट ऑन द 75 ईयर्स ऑफ द इंडिपेंडेंस। तो ये यूनाइटेड किंगडम जो सरकार ने भारत की स्वतंत्रता व 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सितंबर यूके में अध्ययन कर रहे भारतीय छात्रों के लिए 75 पूरी तरह से जो वित्त पोषित जो छात्रवृत्ति की पेशकश करने के लिए भारत के प्रमुख व्यवसाय के लिए साझेदारी की घोषणा की है। इसके अतिरिक्त जो भारत में ब्रिटिश काउंसिलिंग विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और जो गणित जो STEMs के महिलाओं के लिए लगभग जो 18 छात्रवृत्ति की पेश कर रही है, जिसमें जो 150 से जो अधिक ब्रिटेन के विश्वविद्यालयों में 12,000 से अधिक पाठ्यक्रम शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस किस दिवस को मनाया जाता है? तो इसमें जो 30 जून, 28 जून, 26 और जो नन ऑफ आव, तो इसमें जो 30 जून इज द करेक्ट आंसर है। तो ये देख सकते हैं विश्व क्षुद्र दिवस, जिसे अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र दिवस के रूप में भी जाना जाता है, 30 जून को मनाया जाने वाला एक वार्षिक संयुक्त राष्ट्र वैश्विक जागरूकता अभियान कार्यक्रम है जो 1908 से साइबेरियन तुंगुस्का घटना की वर्षगांठ है। इतिहास के क्षुद्र ग्रहों के महत्वपूर्ण और हमारे जो सौरमंडल की उसकी जो भूमिका के बारे में जाना जाता है। ये क्षुद्र ग्रह जो 2022 का विश्व छोटा सबसे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे ऑफ द ऑब्जर्व विच डेट? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किस दिवस को मनाया जाता है? तो ये 29 जून, 28 जून, 26 जून, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आ जाएगा हमारे 29 जून इज द why is the June 29 जून सेलिब्रेटेड एज स्टैटिस्टिक्स डे इंडिया? द इकोनॉमिक्स टाइम की है। तो ये देख सकते हैं ये नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे हिस्ट्री सारी चीजें। भारत के लिए हर साल जो 29 जून को भारतीय राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। इस दिन को जो उद्देश्य जो रोजमर्रा के जीवन के साथ साथ रोजगार, विकास और सांख्यिकी मूल्य के बारे में जन जागरूक को बढ़ाना है। प्रसिद्ध सांख्यिकी प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महानिलोबिस को जो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस पर जो आर्थिक नियोजन और सांख्यिकी उनके योगदान के लिए मान्यता दी थी। इसके अतिरिक्त जो भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक प्रोफेसर PC महानिलोबिस 29 जून को अपना जन्मदिन मनाते हैं। तो ये PC महानिलोबिस के जो जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो 2022 का गणित जो सतत विकास के लिए डेटा है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किसके द्वारा उद्योग का पहला जो ग्लोबल हेल्थ केयर जो कार्यक्रम पेश किया गया? तो ए हमारा बजाज अलियांज, फिर बी हमारा जो भारती एक्सा, सी हमारा जो मुन्नापुरम गोल्ड, डी हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें भारतीय बजाज इज द करेक्ट आंसर है। तो देख सकते हैं भारत के जो शीर्ष निजी सामान्य बीमा कंपनियों के एक बजाज एलियांस जनरल इंश्योरेंस के लिए द्वितीय ग्लोबल हेल्थ केयर के इंश्योरेंस प्रोग्राम की लॉन्च की है। ग्लोबल हेल्थ केयर के नामक एक स्वास्थ्य क्षतिपूर्ण बीमा कार्यक्रम योजना और जो आपातकालीन उपचार भारत के लिए भीतर दोनों घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय भारत के बाहर चिकित्सा प्रदाताओं के लिए पॉलिसीदारों के लिए निर्बाध कवरेज प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, भारतीय तटरक्षक बल ने किस नाम से जो केंद्रीय भुगतान प्रणाली शुरू की है? तो एक PADMA और द विस्टारा और औजा और इनमें से कोई नहीं। तो PADMA इज द करेक्ट आंसर है। तो ये तो इकोनॉमी इंटरफेस सिस्टम जो इकोनॉमी आत्मनिर्भर भारत की तरफ है। भारत जो मासिक किस्तों के विवरण के लिए रॉयल
ऑटोमेशंस भारतीय तटरक्षक के लिए स्वचालित जो वेतन और मॉडल भुगतान के उद्घाटन के लिए मानचिन्ह सीजीडीए रक्षा मंत्रालय द्वारा श्री रजनीश कुमार द्वारा किया गया। सीजीडीए इस पर जोर देकर कहा कि सरकार के लिए समर्पित सेवाओं के सुनिश्चित करने और जो स्तर को मैनुअल हस्तक्षेप को कम करने के लिए ई गवर्नेंस को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के लिए डिजिटल इंडिया का अभियान चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हाल ही में किस ओलंपिक पदक विजेता हॉकी जो विश्व कप जीता उनका निधन हो गया? तो कौन सा हो गया? ए हमारा वरिंदर सिंह, बी हमारा तेजपाल सिंह, सी हमारा जो अरविंद्र यादव और डी हमारे में से कोई नहीं। तो वरिंदर सिंह इज द करेक्ट आंसर है। तो इनका जो निधन हो गया है। भारतीय हॉकी के दिग्गज 1975 विश्व कप विजय टीम में जो स्वर्ण पदक जीतने वाले जो सदस्य वीरेंद्र सिंह का निधन हो गया। वह 75 वर्ष के थे और जो सिंह 1975 में कुआलालंपुर में जो भारतीय हॉकी विश्व कप के स्वर्ण पदक दिलाने वाली टीम में हिस्सा थे। सिंह जो 1972 में म्यूनिख जो ओलंपिक कांस्य पदक विजेता और जो स्टैंडर्ड में जो 1973 में विश्व कप में पदक दिलाने वाला हिस्सा थे। और 2007 में वीरेंद्र को प्रतिष्ठित मेजर जो ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हाल ही में किस खिलाड़ी को 4 और ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले जो पहले खिलाड़ी बन गए हैं? तो नोवाक जोकोविक, जो राफेल नडाल और जो सेरेना विलियम्स और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो हमारा जाएगा नोवाक जोकोविक इज द करेक्ट आंसर। नोवाक जोकोविक बिकम्स द फर्स्ट प्लेयर टू विन द मैच ऑफ द ऑल ग्रैंड स्लैम्स। तो ये है नोवाक जी को जो सभी ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले इतिहास के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने जो विम्बलडन में अपनी जो 80वीं जीत सेंटर कोर्ट्स में वो को 6-3, 3-6, 6-3, 6-4 से हराया। अपनी जीत के दम पर जो दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी विम्बलडन में अपना जो 80वां मैच जीतकर जो इतिहास रच दिया। पहली बार चैंपियन ओपन भरी हुई जो चारों ग्रैंड स्लैम 80 से अधिक जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, U23 जो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में किस खिलाड़ी को लिए कांस्य पदक जीता? तो एक हमारा दीपक पुनिया, बी हमारा जो बजरंग पुनिया, सी हमारा जो सोनम यादव और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें दीपक पुनिया इज द करेक्ट आंसर है। तो दीपक पुनिया द विंस ब्रॉन्ज मेडल्स U23 एशियंस दो अंडर 23 ये हमारा जो रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 टोक्यो ओलंपिक में दीपक पुनिया ने कजाकिस्तान के उज़्बेकिस्तान में U20 तो ये हमारा एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में 86 किलोग्राम जो फ्री स्टाइल्स हार किलो जो वर्ग में जो मक्स सत्य बाल्डी किर्गिस्तान को जो हराकर कांस्य पदक जीता। एक जीत के बाद जो उसकी ओर से जो अप्रभावी परिणाम था और भारतीय टूर्नामेंट के विश्व चैंपियनशिप के जो रजत पदक विजेता के रूप में प्रदर्शन की उम्मीद कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हाल ही में कौन अब महाराष्ट्र का जो नए मुख्यमंत्री के शपथ लेंगे? तो एकनाथ शिंदे जो और दूसरे हमारा जो देवेंद्र फडणवीस और जो एक जो आकाश टर्की और इनमें से कोई नहीं। तो एकनाथ शिंदे इज द टेक्स द ओथ्स ऑफ महाराष्ट्र सीएम द देवानंद फडणवीस एज द डिप्टी होंगे और एकनाथ शिंदे जो हमारे ये पीएम बनेंगे। तो ये न्यूज है, देख सकते हैं अबाउट द महाराष्ट्र उद्धव क्राइसिस सारी चीज़ें बताई। इस पर मैंने लेक्चर लिया हुआ भाई, सारी चीज़ें क्या क्या है। शिवसेना के जो बागी विधायक जो एकनाथ शिंदे नए जो मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे, देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस में बताया। एकनाथ शिंदे और भाजपा के नेतृत्व में संयुक्त जो असंतुष्ट शिवसेना गुट लगभग जो 10 दिनों से गहन सत्ता और संघर्ष के बाद जो महाराष्ट्र के लिए नई सरकार बनाएगा। उद्धव ठाकरे के लिए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद राज्य ने महाविकास जो अघाड़ी सरकार को अधिकार समाप्त कर दिया है। शिंदे जो खेमे में घोषणा के बाद जो भाजपा एक साथ शुरू हो गई है और वे भाजपा और सरकार बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ मिलकर जो लास्ट जो माइल कैश जो कलेक्शंस को डिजिटल करने के लिए सहयोग किया है। तो ये हमारा एक्सिस बैंक, बी हमारा जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सी हमारा जो ओरिएंटल बैंक कॉमर्स और इनमें से कोई नहीं। तो